आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ प्रभु। अब मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। अवश्य वत्सासुर। अब इसका क्या कान्हा? उसे वही रहने देते हैं। पूरी सृष्टि को देखने दीजिए कि गैया को क्षति पहुंचाने का परिणाम क्या होता है। हम गैया को गौमाता कहकर पुकारते हैं और अनंत काल तक वो माता ही बनी रहेंगी, सदैव सबके सम्मान की पात्र बनी रहेंगी। सुदामा, पुत्र कब तक भूखे रहोगे? थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो, शांत हो जाओ पुत्र। देखो, जो होना था सो हो गया। हाँ, लो थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। मुझे नहीं खाना। पर क्यों पुत्र? मैं मर गई। देखो, तुम्हारी पसंद का व्यंजन बनाया, थोड़ा सा ग्रहण कर लो पुत्र। मुझे केवल वत्स चाहिए। चलो सुदामा, हम खेलते। मुझे नहीं खेलना। तो चलो माखन चोरी करते हैं। हाँ हाँ चलो। मुझे नहीं चलना। यूं ही रोने से वत्स थोड़ी न लौट आएगा। सुदामा, वो व्यापारी वत्स और सुरभि की अच्छी देखभाल करेगा। वत्स वहाँ आनंदित होगा। क्या वो सच में आनंदित होगा? अवश्य, क्योंकि उसके साथ तो सुरभि भी है। परंतु सुरभि के जाने से कान्हा कितना दुखी होगा ना, वो भी रो रहा होगा। सुरभि के कारण मेरा मित्र कान्हा कितना दुखी होगा। कान्हा, वत्सासुर को तो तुमने मार दिया, परंतु मैया को कैसे संभालेंगे? वो कितनी दुखी होंगी ना, रो रही होंगी। दाऊ, अब जब सुरभि लौट आई है तो मैया भी ठीक हो जाएंगी। वो सुरभि को देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। कान्हा, परंतु मैया वत्स को ढूंढेंगी तब क्या करेंगे? यदि मैया को वत्स चाहिए तो उन्हें वत्स भी मिल जाएगा। आप चिंता ना करें दाऊ, वत्स मिल जाएगा, पर कैसे कान्हा? चलिए दाऊ, पहले मैया को सुरभि तो लौटा दे, बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। परंतु वत्स पुनः कैसे लौट आएगा? चलो बता भी दो कान्हा, तुम कभी कोई बात संपूर्ण क्यों नहीं बताते? समय आने पर सब बताऊंगा, अभी चलिए। आपने जितनी भी गैयाओं का चयन किया है वे सभी मेरी ओर से समस्त गोकुलवासियों को भेंट हैं, क्योंकि इसके बदले मुझे केवल 2 गैयाएं चाहिए, सुरभि और वत्स।
सो कैसे सकती हूँ? कैसी माँ हूँ मैं? मेरा कान्हा उदास है, गोकुल के बच्चे उदास हैं, और मैं यहाँ बेसुध सो रही हूँ। नहीं, कान्हा, बलराम, कान्हा, बलराम। बच्चों, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं। यशोदा, तुम जाग गई? मैं तुम्हें भोजन के समय उठाने आई थी, परंतु शांति से सोते हुए देखा तो जगाने का मन नहीं किया। मेरी आंख लग गई थी जीजी। जब बच्चे उदास हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ जीजी? मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं इनकी प्रिय सुरभि और वत्स को रोक ही नहीं पाई जीजी, नहीं रोक पाई मैं। यशोदा, शांत हो जाओ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सभी दुखी। हम सब सुरभि से कितना प्रेम करते थे, परंतु फिर भी हम उसे जाने से रोक नहीं पाए। दाऊ, लगता है मैया को सब कुछ बता देने का समय आ गया है। हाँ कान्हा। आप आराम कीजिए। ठीक है कान्हा। यशोदा मैया। हाँ बल, बोलो क्या बात है? मैया, मुझे और कान्हा को लगा कि हमने गैया की घंटी की ध्वनि सुनी। हम बाहर जाकर देखना चाहते थे पर नहीं गए, क्योंकि आप सो रही थी ना। अब जब आप जाग गई हैं तो क्या हम बाहर जाकर देख सकते हैं? वाह दाऊ, अच्छे बच्चे बनने का अभिनय आप बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तुमसे ही तो सीखा है कान्हा। बलराम, गैया की घंटी की ध्वनि, और वो भी इतनी रात्रि को? हाँ बल, मैंने भी कोई ध्वनि नहीं सुनी। अब क्या उत्तर दूं? दाऊ, मैया को कहिए कि मैंने भी सुना है सुरभि का स्वर। मैया, मैंने और कान्हा ने तो सुनी। क्यों कान्हा? अच्छा, मैंने और दाऊ ने तो अपना कार्य कर दिया। सुरभि, अब तुम्हारी बारी है। मैया, सुना सुना आपने? जीजी, सुरभि, सुरभि! चलो कान्हा। सुरभि, मैया, देखिए ना, सुरभि लौट आई। सुरभि लौट आई, हमारी सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई। हमारी सुरभि लौट आई, हमारी सुरभि लौट आई, सुरभि लौट आई। बस दाऊ, नौटंकी थोड़ी अधिक हो रही है। ये सब नारायण का ही चमत्कार है। हाँ मैया, ये नारायण का ही तो चमत्कार है।
मेरी सुरभि आ गई, हमारी सुरभि आ गई। जी पानी पिलाइए ना इसे। हाँ। देख कान्हा, देख सुरभि आ गई। परंतु ये वापस कैसे आई? व्यापारी ने इसे छोड़ क्यों दिया? क्या उसे हमारी सुरभि अच्छी नहीं लगी? हाँ जी, ऐसा क्या हुआ होगा कि उस व्यापारी ने हमारी सुरभि को छोड़ दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। दाऊ, कुछ कीजिए। मैं संभालता हूँ। ठीक है दाऊ। सुरभि को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत भूख लगी थी। लगता है वो व्यापारी इसे भरपेट खाना खिलाने में असमर्थ रहा, इसलिए सुरभि को छोड़ दिया। परंतु उस व्यापारी ने बहुत सारी गईयों के बदले सुरभि और वत्स को पाया, तो फिर वो उसे छोड़ कैसे सकता है? मैया, व्यापारी भी तो मनुष्य होते हैं, उनका भी हृदय होता है। सुरभि का दुख देखकर उसे बुरा लगा होगा, इसलिए छोड़ दिया होगा। ऐसा ही हुआ ना सुरभि? बलराम सत्य कह रहा है, हर मनुष्य हर जीव की पीड़ा समझ सकता है। कदाचित उस व्यापारी का हृदय अच्छा होगा जो उसने हमारी सुरभि की पीड़ा समझी और इसे जाने दिया और हम पर एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया। जीजी, यह उपकार व्यापारी ने नहीं, कान्हा ने किया है मैया। सुरभि, मुझे क्षमा कर दे। मैं अब कभी तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या बात है दाऊ, आपने तो सब संभाल लिया। इतना प्रसन्न मत हो, अभी समस्या टली नहीं है। सुरभि तो आ गई, परंतु वत्स वो नहीं आया। जीजी, हमारा सुदामा कितना दुखी होगा। देखा ना कान्हा, समस्या अभी टली नहीं। मैं मैया को तुमसे बेहतर जानता हूँ। बड़े आए आप मुझसे अधिक मैया को समझने वाले। दाऊ, मैया का दुख मैया से पूर्व उनका कान्हा समझ जाता है। मैया के दुख का समाधान किए बिना क्या मैं शांत रह सकता हूँ? अर्थात वत्स भी पुनः आएगा। अब ये कृष्ण मैया और मित्र दोनों की आंखों में अश्रु कैसे देख सकता है दाऊ? कल का सूर्योदय मैया और मित्र सुदामा के लिए पुनः खुशी का उदय लेके आएगा। रातें हो गई, परंतु सुदामा चुप ही नहीं हो रहा।
अब क्या करे, सुदामा को रोने से कैसे रोके? अब तो हम नारायण ही कुछ कर सकते हैं। अब समय आ गया है वत्सासुर के नश्वर शरीर को मुक्त करके वत्स को लाने का। उपाय तुम्हारे सामने से भाग के जा रहा है, टोली पकड़ो उसे। वत्स, देखो सुदामा, ये तो वत्स है। वो मेरा वत्स नहीं है, तुम लोगों को भ्रम हुआ है। यदि वो मेरा वत्स होता तो मेरे पास अवश्य आता। वो वत्स है सुदामा, देखो तो सही। वत्स, जीजी, कान्हा, बलराम, आओ इधर आओ। जी मैया। चलो कान्हा। उस व्यापारी ने वत्स को भी छोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ कान्हा? आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा दाऊ। बस हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैया की प्रसन्नता तो लौटा दी, अब सुदामा की बारी है। क्या हुआ वत्स? क्या बात है, कहीं ले जाना चाहता है? हाँ मैया, वत्स आपको सुदामा के पास लेकर जाना चाहता है। अरे वत्स, अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हमने कहा था ना सुदामा, जिसे हमने भागते हुए देखा वो वत्स ही था। तुम लौट आए वत्स, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। कान्हा, ये वत्सासुर पुनः जीवित होके वापस आ गया। कहीं ये सुदामा को हानि तो नहीं पहुंचाएगा? वत्सासुर नहीं, वत्सल। वत्सल अर्थात? आज से ये वत्सासुर नहीं, वत्सल है। बच्चों को प्रेम करने वाला वत्सल। वत्सासुर का तो बस शरीर है, परंतु उसमें प्राण वत्सल के हैं।
कान्हा अपने मित्र सुदामा को दुखी कैसे देख सकता है। दाऊ, अब ये वत्सल भी सदैव हमारे साथ ही रहेगा। हमारी टोली और बड़ी हो गई है। कन्हैया 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 आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। वत्सासुर को मुक्ति भी दे दी और सुदामा को उसका मित्र वत्सल के रूप में लौटा दिया। आया नंद लाल कन्हैया, और वत्सासुर के प्रतिशोध की इच्छा को प्रेम में बदल दिया। आया नंद